तो जो लोग नए लोग हैं आज स्टार्ट कर रहे हैं अगर पेज या प्रोडक्ट रिव्यूज या कुछ भी मतलब इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इतनी तेजी से कैसे ग्रो करेंगे? इतनी तेजी से ग्रो करने का सतीश जी सिर्फ एक सीक्रेट है, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। ओके देखिए कंसिस्टेंसी तो है ही इसमें जी, वो तो हमें करनी ही करनी है। बिकॉज मेरा एक सीक्रेट ये भी है कि मैं 60 डेज तक नॉन स्टॉप पोस्ट करता रहा था, रोज एक डालता रहा था। एंड ऐसा नहीं था कि मैं डेली बना रहा था, डेली डाल रहा था, मैं पहले से ही बैकअप में बना के रखता था। एंड अनदर थिंग ये थी, मैं दूसरे क्रिएटर्स को एनालाइज बहुत ज्यादा करता था, वो क्या चीज अलग कर रहे हैं, उनके हुक में क्या अलग है जो मेरे में नहीं है। बिकॉज इंस्टाग्राम में एक चीज होती है स्किप रेट। स्किप रेट जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा वीडियो वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। राइट। और स्टार्टिंग के जो 3 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी जी, स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स में मैं देखता था वो लोग क्या ऐसा अलग हुक यूज कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा। तो ऐसे करते करते मेरी आई थिंक 11th और 12th वीडियो ही अच्छे खासे जिसने व्यू गेन कर लिए थे। अरे वाह, बढ़िया। एंड एज लोगों को मेरी जेन्युइनिटी थोड़ी पसंद आई तो उन्होंने मुझे फॉलो भी करना शुरू करा। और इस पेज को आपने जीरो से प्रोडक्ट रिव्यूज ही स्टार्ट करे थे? जी, जीरो से मैंने ऑलमोस्ट प्रोडक्ट रिव्यू स्टार्ट करे थे। बढ़िया। मतलब मुझे रिजल्ट्स टू बी ऑनेस्ट 2 months पोस्ट करने के बाद ही दिखना शुरू हो गया था। मेरी फर्स्ट ब्रांड लॉक हो गई थी। एंड अगर उसका मैं एग्जैक्ट अमाउंट भी कोट कर दूं तो वो 20,000 की मैं थी। आने वाला था कि फर्स्ट पेड कोलैब कितने दिन बाद हुआ था, तो 2 महीने बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 2 महीने बाद हो गया था। एंड जितना भी मैंने प्रोडक्ट के अंदर स्पेंड करा था ना 2 महीने में, वो मुझे एक ही ब्रांड से रिकवर हो गया था। तो ये आप इसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर करके चलिए रादर देन एक्सपेंस। आप जो भी एक्सपेंस करें वो एक ही ब्रांड आपको उतना कवर करके दे देगा। और या फिर स्टार्ट करने के लिए तो मैं तो बोलूंगा कि जो आपके आसपास में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ जाइए, जो ऑलरेडी आप यूज करते हो कंटेंट क्रिएट करने के लिए। अब जैसे आप तो आपका एक यूएसपी है कि आप वायरल प्रोडक्ट्स देख रहे हो फिर कर रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास कई सारे ऐसी यूजफुल चीजें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये पैंट है, अब इस पे वो लग गया था, फर लग जाता है ना। तो मैंने एक देखा यूट्यूब पे वीडियो कि जो टेप होता है तो ऐसे करके लिंट रिमूवर, हाँ नहीं मतलब उस जो चिपकाने वाला नहीं होता वो टेप, उसी से ऐसे निकल रहा था। बहुत ही 2 मिनट के अंदर मैंने सारे निकाल लिए। तो मैं जस्ट एक हैक बता रहा हूँ। तो ऐसे ही कुछ आप वीडियोस बना सकते हो जो आपके आजू बाजू जो प्रोडक्ट्स हैं स्टार्ट करने के लिए, जो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उनके लिए बता रहा हूँ। जी जी, इसमें क्या है, हैक्स भी इंक्लूड हो गए कैटेगरी में एंड प्रोडक्ट रिव्यू भी हो गए। एंड जो आपके पास प्रोडक्ट है अगर आप उसको रिव्यू करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा जल्दी और थोड़ा ग्रो हो सकता है। बिकॉज जो आपने प्रोडक्ट परचेज करा वो और लोगों ने भी परचेज करा होगा। और अगर आप जेन्युइनिटी के साथ रिव्यू देते हो, धीरे धीरे ऑडियंस कनेक्ट होती है। जाहिर सी बात है कि आपने उसको यूज किया है तो आप अच्छे से बता पाओगे कि भाई इसका क्या प्रोस कॉन्स है ना। तो वो चीज का फायदा मिल जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि आज के रेट में जो वीडियो देख रहा है उसके पास बढ़िया स्मार्टफोन है, थोड़े बहुत तो पैसे होंगे ही कि भाई इन सब चीजों पे खर्च कर पाए स्टार्ट करने के लिए। सतीश जी, अगर पैसे नहीं भी हैं तो घर से कुछ ना कुछ मिलता होगा। अगर मैं 18-19 साल के बच्चों की भी बात करूं तो कुछ तो मिलता ही होगा। अगर हम उसमें से करियर के लिए थोड़ा अमाउंट बचा के एंड लगाना चाहें तो मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। एट द एंड हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम एक जेन्युइन रिव्यू ही शेयर कर रहे हैं ऑडियंस के साथ। आपको लगता है कि अभी जैसे इंस्टाग्राम पे ऐसे प्रोडक्ट रिव्यूज करने वालों की बहुत ज्यादा भरमार हो गई है, तो इसमें सैचुरेशन फील होता है? जी जी, थोड़ा बहुत सैचुरेशन फील होता है। बट जो भी कर रहा है ना, अगर कोई अपनी यूनिक यूएसपी के साथ कर रहा है तो वो कभी सैचुरेट नहीं हो सकता। क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स को लोग देखने आ रहे हैं और इतने सारे लोग हैं, चाहे कितने मर्जी ही क्रिएटर्स हो जाएं, फिर भी अगर व्यूज आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं तो कभी सैचुरेशन हो ही नहीं सकती कंटेंट क्रिएशन की फील्ड।